एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसका एक बेटा भी था जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता था और वह शहर से 2-3 दिन पहले ही आया था और वह अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। और फिर वह अपनी माँ को एक बात बताता है और वो कहता है कि माँ, मैंने अपने लिए एक लड़की देखी है और उससे मैंने शादी भी कर ली है। ये सुनकर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे अपने बेटे की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन उसके बेटे के कई बार कहने पर वह अपनी माँ को समझा लेता है और माँ भी तैयार हो जाती है और वह कहती हैं कि इस बार तुम अपनी पत्नी को भी यहीं पर ले आओ और मैं भी देखूंगी कि तुमने कैसी लड़की पसंद की है और तुमने किस लड़की से शादी की है। तो इतने में उसका बेटा कहता है कि हाँ ज़रूर माँ, मैं तो तुमसे मिलवाने ही वाला था, लेकिन मैं सोच रहा था कि पहले तुमसे पूछ लूँ। और ये सब बातें होती रहती हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब राकेश जब अपनी पत्नी को अपने पुराने घर पर लेके आता है जहाँ उसकी माँ और वह रहते थे और उसे वह घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और वो राकेश को डांट रही थी कि मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ पर एक पंखा तक नहीं है, तुम कैसे रह लेते हो ऐसे घर में, इससे अच्छा तो मेरा घर ही सही है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो वह लड़का कहता है कि अरे नहीं, मैं यहीं रहूँगा अपनी माँ के साथ, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो तुम शहर जा सकती हो, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता तुम्हारे लिए। लड़की कहती है ठीक है, मैं यहीं रहूँगी, लेकिन मुझसे कोई झगड़ा ना करे। और वह बात भी करता है अपनी बीवी से, लेकिन उसकी बीवी हमेशा उसको माँ को लेकर उनसे चिढ़ी रहती थी और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि इस घर में उसकी माँ है। और एक दिन वह उसकी माँ से बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लेती है जिसके कारण उसकी माँ रोने लगती हैं और बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती हैं, जहाँ पर वह लड़का कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो शीतल, मुझे भी लगता है अपनी माँ को यहाँ नहीं रखते हैं, चलो कहीं हम इसे जंगल में छोड़ आते हैं या फिर इसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। और उसकी माँ कहती है मुझे इस घर में रहने दो, मैं तुम्हारे लिए खाना और सब कुछ बनाऊंगी। लेकिन उन्हें जरा भी तरस नहीं आया अपनी माँ पर और वो सब लोग उनकी माँ को ही डांट रहे थे, जिसके कारण उनकी माँ उस घर से बाहर चली जाती है और वो जंगल पहुंच जाती है। अब उसकी माँ सोच रही थी कि मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी, लेकिन उसे एक जंगल में बहुत ही प्यारा सा मंदिर दिखा जहाँ माँ शेरावाली का मंदिर था और वह उन्हें प्रणाम करते हैं और उसके बाद से वह हमेशा उसी मंदिर पर रहने लगे। कुछ साल बीतने के बाद जब दोनों की शादियों के बहुत साल हो जाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी अभी तक गर्भवती नहीं हुई थी और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन जो लड़का होता है तो उसे सुनने को मिलता है कि एक माता जी हैं जहाँ पर वो आशीर्वाद दे देती हैं तो वह लड़की गर्भवती हो जाती है। क्यों ना हम वहीं चलें। जब वह मंदिर के अंदर जाते हैं और जब देखता है कि अरे ये तो मेरी माँ है और उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और उसकी पत्नी भी कहती है हमने ये क्या कर दिया, हमें तुम्हारी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब ये तो अंधी भी हो गई हैं और मुझे नहीं पता था कि अनजाने में ही सही लेकिन हमसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है। और वह अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ चलो अब हम सब लोग उसी घर में रहेंगे जहाँ तुम कहोगी, हम तुमसे कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे और हम तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। इसमें माता जी भी खुश हो जाती हैं कि मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। फिर वो सब लोग नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं और माता रानी की कृपा से एक प्यारा सा परिवार एक साथ हो जाता है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।